नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में माता यशोदा ने भगवान श्री बालकृष्ण लाल को ऊखल के बंधन में बांधा। प्रभु ने बंधन स्वीकार किया। प्रभु जब बंधन में आ जाते हैं तो बांधने वाला मुक्त हो जाता है। पहले तो लाल जी कहते रहे, अरे मैया मुझे छोड़ दे। मैया इनकार करती रही, पर हृदय में तो प्रेम था, वात्सल्य था। मैया सोचती है बांधने की इच्छा नहीं, पर क्या करूं, चोरी की आदत पड़ गई है, ये मुझे छुड़ानी है। रसोई बनाती है लाल जी को बांधकर, यही सोचती है रसोई बनाकर कन्हैया को छोड़ूंगी और उसको खवाऊंगी, फिर बालक से भूल जाएगा। तो तन तो मैया का रसोई में और मन उन श्री कृष्ण में लगा है। बारंबार श्री बालकृष्ण लाल का रसोई बनाते हुए मैया दर्शन करती है। लाला की जो मित्र मंडली है
सब ग्वाल बाल बालकृष्ण को छुड़ाने का बारंबार प्रयत्न करते हैं, मैया से बड़ी प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर मैया ने तो गांठ इतनी मजबूत बांध दीजिए, कैसे खुले। ग्वाल बाल बड़े दुखी हैं, बालकृष्ण से पूछते हैं, कन्हैया तेरे पेट में दर्द है रहे होगा, तो कहाँ तकलीफ है रही। प्रभु कहते हैं देखो, प्रेमियों का प्रेम तो बड़ा विशुद्ध होता है। प्रभु कहते हैं मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरी जरा भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आनंद में हूँ। अब आनंद में हूँ ये ना कहें तो ग्वाल बाल रोने लगेंगे, सबको बड़ा दुख होगा। बंधा बंधा भी कन्हैया ऐसा खेल करता है जिसको देख देख कर ग्वाल बाल आनंद में आ जाते हैं, झूम जाते हैं, रीझ जाते हैं। इसी बीच मैया के आंगन में, नंद भवन के प्रांगण में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। देखो 9वें अध्याय में यशोदा मैया बाल श्री कृष्ण को बांधती है, ये कथा आई है। और 10वें अध्याय में यमलार्जुन के मोक्ष की कथा है। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायाम मातरी प्रभो आद्राच्छिद अर्जुनो पूर्व गुह्यकौ धनतात्मजौ। देव ऋषि नारद के शाप से कुबेर के ये दोनों लड़के बालक कुबेर के दोनों पुत्र हैं। नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ बन गए थे। इन दोनों बालकों को अपने पिता की संपत्ति बिना मेहनत किए मिल गई थी ना। इनका नाम है नलकुबेर और मणिग्रीव। देखो, जो संपत्ति बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाती है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। ज्यादा संपत्ति आवे, धन आवे तो 3 दोष हैं। जुआखोरी, मदरापान और स्त्री प्रसंग। यत्र स्त्री दुत मासवः, तो अति संपत्ति के कारण जुआखोरी का भी व्यसन आ जाता है। अति संपत्ति के कारण मांस मदिरा का व्यसन पैदा हो जाता है। जो धनवान है ना, वो लोग सादा भोजन, सात्विक आहार, अल्पाहार करते नहीं। वो तो जिससे विकार वासना बढ़े ऐसा तामसी अन्न उसी का सेवन करते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम के फलस्वरूप अति संपत्ति, अति धन में स्त्री भोग का व्यसन होता है। तो ये कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव गंधर्व कन्याओं से विवाह करते हैं, अनेक गंधर्व कन्याओं से मदरापान करते हैं, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। नारद जी की दृष्टि पड़ी, देवऋषि नारद को क्रोध आया है। उन्होंने सोचा ये गंगा का तट बहुत पवित्र है और ये विलासी गंगा के तट पर आकर इस तीर्थ को भ्रष्ट कर रहे हैं। देखो, जो विकारी है, विलासी है, ऐसे लोगों के आने से तीर्थ के देवता को भी कष्ट होता है। ऐसे भी बड़े जगत में लोग, गंगा का तट आ गया, जमुना का तट आ गया, वहाँ बैठकर भी अपने घर की बातें, घर की चर्चा, घर की याद।
अब इतनी घर की याद है कि गंगा तट यमुना तट पर भी नहीं छूटती, तो फिर घर में ही रहना था ना। घर क्यों छोड़ा है भाई? हम किसी यात्रा में जाएं, भगवान के लिए घर छोड़ें, तो भगवान में हम ये विश्वास करें कि घर भगवान संभालेंगे, बच्चे भगवान संभालेंगे। घर में रह के गंगा जी का जमुना जी का स्मरण करें तो ये पुण्य है, लेकिन गंगा और जमुना के तट पर आके घर का स्मरण करें तो ये तो पाप है ना। देवऋषि नारद सोचते हैं नल कुबेर मणिग्रीव को देखकर, गंगा के किनारे मनुष्य का शरीर देखो कितना सुंदर मिला। भगवान ने बिना टूटे फूटे ये शरीर दिया, और जीव दुरुपयोग में इस शरीर का भोग विलास में दुरुपयोग करता है। वस्तुतः जीव को पता ही नहीं कि शरीर पर किसका अधिकार है। माता समझती है कि पुत्र हमारा है, मैंने इसे पेट में 10 मास रखा है, नहीं तो ये पैदा ही नहीं होता। तो ऐसे माता अपने पुत्र के शरीर पर अपना अधिकार जताती है। पिता ये समझता है पुत्र मेरा है, मेरे बिना पुत्र पैदा ही नहीं होता, पुत्र के शरीर पर मेरा अधिकार है। तो पत्नी भी सोचती है भाई, जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक आप दोनों का अधिकार था, अब मैं अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई हूँ, अब इसके शरीर पर तो आपका कोई अधिकार नहीं, अब इस पर मेरा अधिकार है। पर अग्निदेव तो सबसे कहते हैं कि पिता माता पत्नी इस शरीर पर अपना अपना अधिकार जताते हैं, किंतु जब प्राण निकल जाए उसके बाद इसे घर में रखने को कोई तैयार नहीं होता, जल्दी से जल्दी शमशान में ले जाते हैं। वे सभी मुझे मेरा भोजन देने के लिए वो शरीर मेरे पास ले आते। शरीर तो मेरा भोजन है, इस पर मेरा अधिकार है। प्रभु ने ये फैसला किया कि इस शरीर पर न तो पत्नी का, न पिता का, न माता का और न अग्नि का अधिकार है, इस पर भगवान का अधिकार है। क्यों? अजी जीव अनेक योनियों में भटकते भटकते थक जाता है, प्रभु को इस पर दया आती है। मनुष्य योनि उस जीव को प्रभु प्रदान करते हैं, जिससे वो प्रभु का परमात्मा का काम करे और उसकी शरण में जाए, शरण में रहे। तो भगवान ने मनुष्य का शरीर हम मनुष्यों को प्रभु ने अपनी भक्ति करने के लिए दिया है। मनुष्य को सुंदर शरीर मिला, घर में सब सुविधाएं मिली, फिर भी वो भोग विलास में फंस गया, अपने स्वरूप को भूल गया। देवऋषि नारद ने शाप दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जो संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग करता है वो दूसरे जन्म में वृक्ष बन जाता है। देखो भगवान वृक्ष को धूप सहने ठंडी सहने की तपश्चर्या कराते हैं, इसके लिए विवश कर देते हैं। इसलिए भगवान यदि हमको खूब संपत्ति धन दें तो हमें सुख नहीं भोगना है, नित्य कुछ दुख सहन करके भी भक्ति करना, यही तप है। और यदि हम तप नहीं करेंगे वृक्ष बनना पड़ेगा। वृक्षों को तप करना ही पड़ता है विवश होकर। देवऋषि नारद ने उनको श्राप दिया, नलकुबेर मणिग्रीव को, तो नंद बाबा के आंगन में वृक्ष हो जाओ। देवऋषि नारद उस समय गंगा तट पर विराजमान थे, पर उनका मन गोकुल में था, इसलिए कहा नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों वृक्ष बन जाओ।
अब देवऋषि नारद ने ये शाप दिया या वरदान दिया? देवऋषि नारद के मुख से वाणी निकली कि तुम नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे। नलकुबेर मणिग्रीव ने देवऋषि नारद को हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारी भूल हुई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपकी शरण में आए हैं। नारद जी ने कहा, नंद बाबा के आंगन में बालकृष्ण लाल का चरण स्पर्श पाकर तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो ही नलकुबेर और मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष हैं। प्रभु ने देवऋषि नारद का वचन पूरा करने के लिए ये लीला की। भगवान बालकृष्ण लाल ओखली खींचते हुए बाहर आते हैं। ये दोनों वृक्ष नंद बाबा के आंगन में थे। उनके बीच से होकर बालकृष्ण लाल बाहर निकले और दोनों वृक्षों के बीच फैली हुई ओखली की जोर से खींचकर बाहर निकाला। भगवान श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से दोनों वृक्ष 2 देव पुरुष के रूप में बदल गए जी। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, बोल कन्हैया लाल की जय। बार बार प्रभु की जय जयकार करते हैं नलकुबेर मणिग्रीव और बारंबार प्रभु का वंदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेव शांताय यदूनाम पदये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनसस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्त्व निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तुना नाम। क्या स्तुति करते हैं नलग्रीव, नलकुबेर मणिग्रीव। कहते हैं अब हमारी एक एक इंद्रिय को भक्ति से आप सराबोर कर दो, हमारी वाणी भगवत गुणगान करे, आपका गुणगान करे। हम यदि किसी मनुष्य का वर्णन करेंगे तो जीव और मन खराब होंगे ना। जीव और मन तो परमात्मा का गुणगान करने के लिए। भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, वर्णन करते रहने से वाणी पवित्र बनती है। इसलिए कुबेर के ये दोनों पुत्र प्रभु की वंदना करते हुए कहते हैं, हमारी वाणी, हमारा मन निरंतर ही आपका गुणगान करे। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेव शांताय यदूनाम पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। संसार की चर्चा करने से जीव अपवित्र बनती है, मन विकृत हो जाता है। नलकुबेर और मणिग्रीव कहते हैं, हे भगवान हम तुम्हारा वर्णन करें, तुम्हारी कथा कहें, ऐसी कृपा करो। भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने नलकुबेर और मणिग्रीव को सदगति दे दी। उनके स्वधाम में जाने के बाद कण 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 का शब्द हुआ भयंकर, और दोनों वृक्ष एक जोर से धड़ाके के साथ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। गोपी ग्वाल बाल ये आवाज़ सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। वे कहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये वर्षों पुराने पेड़ किस तरह जड़ से उखड़ कर गिर गए? अरे वहीं पर कन्हैया ओखल के साथ बंधा हुआ है। गोपियाँ बातें करती हैं, ये बालक कितना भाग्यशाली है। अनेक राक्षस आए, राक्षसियाँ आई, किंतु इसका बाल भी बांका नहीं कर सकी, ये बच जाता है। कन्हैया, अरे कन्हैया पर भगवान की कैसी कृपा है, ये वृक्ष किस तरह गिर गए होंगे। नंद बाबा ने ज्यों ही सुना कि 2 वृक्ष टूटकर गिरे हैं, त्यों ही वे उधर को दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से देखा, दोनों वृक्ष टूटकर गिरे हैं और कन्हैया, मेरा कन्हैया ओखली के साथ बंधा पड़ा है। कन्हैया मेरा पुत्र है। नंद बाबा ने इस प्रकार अपना वात्सल्य भाव दिखाया। सबका हृदय व्याकुल हो गया। ग्वाल बाल व्याकुल हो गए, गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई। नंद बाबा का चित्त स्थिरता नहीं पाता है।
जिव्या न वक्ति भगवद गुणनामधेयम चेतस न स्मरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदापि तानान यध्व मसतो कृत विष्णु कृत्यान। अरे जो भगवान का, जिसकी वाणी भगवान का गुणगान ना करे, जिसका चित्त भगवान का स्मरण ना करे, जो सिर से भगवान के चरण कमलों का चिंतन न करे, भगवान का ध्यान ना करे, नमस्कार न करे, प्रणाम न करे, ऐसे को पकड़ के हमारे पास ले आओ। नल कुबेर और मणिग्रीव कहते हैं, हे भगवान ऐसा करो सब इंद्रिय भक्ति में सराबोर हों और हम वाणी से आपका गुणगान करें, आपका नाम गुणगान करें, आपकी कथा करें। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई, कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। भगवान के एक दो गुणों का स्मरण हम लोग भी करेंगे नल कुबेर और मणिग्रीव के संग। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मात के सिर पे जब उसके आई, तो बेटे नारायण की थी रटे लगाई, तो बेटे नारायण की थी रटे लगाई। तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए, तो त्रिगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, तो त्रिगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, तो त्रिगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, तो त्रिगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। द्वारिका से सिधाए नदी न की देर कुछ, द्वारिका से सिधाए अमित रूप यूं बन के साड़ी में आए, अमित रूप यूं बन के साड़ी में आए। हरदाप का रूप धारे, कि हरदार था आपका रूप धारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जिव्यान भक्ति भगवद गुणनामधेयम्। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज से कहते हैं, जिस वाणी पर मेरे नाम और गुणों की चर्चा न हो, ऐसी वाणी को न सुनना चाहिए, न कहना चाहिए। नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान के गुणों का गान करके बारंबार स्तुति करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेव शांताय यदूनाम पतये नमः। हरि शरण। भगवान बालकृष्ण लाल ने नल कुबेर और मणिग्रीव को सदगति प्रदान की है। वो जब स्वधाम में गए हैं तो कड़ 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 की शब्द हुई है। वे दोनों वृक्ष बड़े जोर से धमाके के साथ गिर पड़े हैं, जड़ से उखड़ गए हैं। गोपी और ग्वाल बाल ये आवाज सुनकर दौड़ते हैं, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। ये वर्षों से पुराना पेड़ किस तरह जड़ से उखड़कर गिर गया। अरे वहीं कन्हैया उखल से बंधा बैठा है। गोपियां बातें करती हैं, ये बालक कितना भाग्यशाली है। अनेक राक्षस आए, राक्षसियां आई, किंतु इसका बाल भी बांका नहीं हुआ, ये बच जाता है। भगवान की इस पर कैसी कृपा है। देखो ये वृक्ष किस तरह जड़ से उखड़कर गिरे हैं। नंद बाबा ने जो ही सुना कि दो वृक्ष टूटकर गिरे हैं, त्यों ही उधर की ओर दौड़े हैं। उन्होंने दूर से ही देखा कि दोनों वृक्ष गिरे हैं और कन्हैया ओखली के साथ बंधा पड़ा है। कन्हैया मेरा पुत्र है। नंद बाबा घबरा गए हैं। ये गोप गोपियां बातें कर रहे हैं, कोई लाला को छुड़ाता नहीं, क्योंकि मैया बांध के गई है, छुड़ावे कौन। नंद बाबा घर में नहीं है। गोप और गोपियां बातें कर रहे हैं, कन्हैया को कोई छुड़ाता नहीं। अनेक देवताओं की मनौती मानने पर बढ़ोती में बालक मिला है। इसकी मैया को इसको जरा भी चिंता नहीं है, बालक को बांधती है। नंद बाबा ने बात सुनी, दृश्य देखा, नेत्रों से प्रेम प्रवाहित हुआ। वे दौड़कर उस स्थान पर आए। कन्हैया देखता नंद बाबा दौड़ते हुए आ रहे, इसलिए वे मुझे छुड़ा देंगे। लाला ने दोनों हाथ जोड़कर ऊंचा किया और कहा, बाबा मुझे मेरी मैया ने बांधा है। अरे बाबा जल्दी आ, मैया ने बांधा है। नंद बाबा ने कहा, बेटा मैं तुझे छुड़ा देता हूँ। नंद बाबा ने कन्हैया को छुड़ा दिया, अपनी छाती से चिपका लिया। पिता और पुत्र एकाकार हो जाते हैं। देखो ये ब्रह्म संबंध हुआ, ब्रह्म स्पर्श हुआ। कन्हैया को बाबा बहुत प्यार करते हैं।
कन्हैया भी बाबा को बड़ा प्यार करता है। कन्हैया कहता है बाबा मेरी मैया मुझे बांधती है और मारती है। नंद बाबा ने कहा कि तेरी मैया ने तुझे बांधा किंतु मैंने तुझे छुड़ा दिया। कन्हैया ने कहा हाँ बाबा आपने मुझे छुड़ा दिया। नंद बाबा ने पूछा तू किसका लड़का है बता। कन्हैया कहता है मैं तो अपनी मैया का बालक हूँ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नंद बाबा की बड़ी इच्छा थी कि कन्हैया कभी ये कह दे बाबा मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन उनकी इच्छा परिपूर्ण नहीं हुई है। वे बालकृष्ण लाल को लेके घर में आए, यशोदा जी को उल्हाना दिया। क्या तेरी बुद्धि खराब है गई है, तूने लाला को क्यों बांधा? यशोदा मैया कहती है सब मुझे शिकायत करते हैं, उल्हाना देते हैं। गोपियाँ मुझसे कहती हैं कि इसको चोरी करने की आदत पड़ गई है। नंद बाबा कहते हैं अरे अभी बालक है, बाल्यावस्था में ऐसा ही रहता है, बाद में ठीक हो जाएगा, क्यों चोरी करेगा? इसके घर में 9 लाख गैया है, तूने लाला को बांधकर अच्छा नहीं किया। यशोदा मैया व्याकुल हो गई। अरे मैंने तो प्रेम से बांधा था। वे कन्हैया को प्रेम से बुलाती है बेटा तू मेरे पास आ। कन्हैया ने माँ के पास जाने से इनकार किया। कन्हैया कहता है मैं तो बाबा का पुत्र हूँ। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अरे कन्हैया लाल है, सब तरफ चलते हैं मौका देख देख के। अब मैया बुलाती है तो कहते मैं बाबा का पुत्र हूँ। क्यों? कन्हैया को खुश करने के लिए। नंद बाबा कहने लगे अरे लाला तू रो मत, तुझे तेरी मैया ने बांधा था ना, अब मैं उसको खंबे से बांध दूंगा और सोटी से मारूंगा। सोटी लेके आई थी, खंबे से बांधूंगा सोटी से मारूंगा। अरे ये सुन के भी कन्हैया खुश नहीं हुआ। कन्हैया कहने लगा बाबा मेरी मैया भले मुझे मारे किंतु आप उसे न बांधो न मारो, वो मेरी मैया है। यशोदा मैया सुनती है और कहती है अरे ये बालक कैसा प्रेम से बोलता है, मुझे सब रोकते थे पर मैंने इसे बांधा, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैं बड़ी निष्ठुर बन गई थी। ये कैसा प्रेम करता है, कैसा प्रेम का बोलता है। मेरे बांधे जाने की बात भी इसको पसंद नहीं आती। मैं इसकी योग्य माता नहीं हूँ, मैं निष्ठुर हूँ। अरे ये कन्हैया तो मेरा प्रेम की मूर्ति है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता है, प्रेम करता है। ये सोच सोचकर मैया रोने लगी और कहती है कन्हैया मेरी गोद में कब आएगा? कन्हैया मुझसे रूठ गया, वो मेरे पास नहीं आएगा। मैया का हृदय व्याकुल हो उठा है। देखो जब भी जीव परमात्मा के लिए रोता है तब प्रभु को दया आती है। कन्हैया देखा कि मैया मेरे लिए रो रही है। उसी समय कन्हैया ने नंद बाबा से कहा बाबा मुझे तो बड़ी भूख लगी है, आपके पास तो कुछ है नहीं, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, मैं तो अपनी मैया का लड़का हूँ, मैया दूध पिलाएगी, मैं चला, आपके पास कुछ नहीं, आप बैठो मैं गया। मैया दुखी है, प्रभु मैया को सुखी करते हैं। ये कह के कन्हैया बाबा को छोड़ के दौड़ते दौड़ते मैया के पास गए, गोद में बैठ गए। मैया तो आंख बंद कर रो रही थी, आंख खोली तो बालकृष्ण लाल गोद में विराजमान थे। मैया ने उनको छाती से लगाया, कहा देखो मैया को तो समझ आता है ये कितना प्रेम करता है। भैया ने रस्सी से बांधा था ना, कन्हैया का नाम आज दामोदर पड़ गया है। बोलिए श्री दामोदर भगवान की। आज ग्वाल बाल ने किसी ने अपने घर में पानी तक नहीं पिया। क्यों? उनका कन्हैया बांधा गया। चौर विद्या प्रचार मंडल का अध्यक्ष बंधा है, किसी ने घर में पानी नहीं पिया है मित्रों ने। कन्हैया ने कहा मैया से कि मैया मैंने कहा था अपने सखाओं से मैं बंधन से छूट जाऊंगा, तुम सबकी खाने की दावत अपने घर में करूंगा। मैया मुझे अपने पुत्रों को खिलाना है, उनकी दावत करनी है। यशोदा मैया कहती है बेटा घर में सभी चीज़ें तैयार हैं, तुम सबके साथ एक साथ तुम भी बैठ जाओ और मैं सबको बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाऊंगी, परोसूंगी। कन्हैया कहता आज मुझे परोसना है, मुझे परोसने में बड़ा मज़ा आता है, खाने में मज़ा नहीं आता। मैया कहती है देख कन्हैया तू क्या परसेगा, तेरे पास हाथ पैर कितने बड़े बड़े हैं, तू सब चीज़ें गिरा देगा। कन्हैया कहता है मैं अपने मित्र को खिलाऊंगा, मुझे और भी मज़ा आएगा, मैं परोसूंगा। देखो खाने वाले की अपेक्षा प्रेम से परोसने वाले को 1000 गुना सुख मिलता है। खाने वाले में भगवान के दर्शन करो, प्रेम से परोसो, खूब परोसो, दौड़ दौड़ के खूब बढ़िया बढ़िया पवाओ। जो खिलाकर तृप्त होता है वो सच्चा वैष्णव है। यशोदा मैया समझती है बेटा तू अभी छोटा है, परोसना नहीं, तुझे नहीं आएगा, तू भी बैठ जाए, मैं बहुत अच्छे से परोस के तेरे मित्रों को गले तक खिलाऊंगी, चिंता मत कर, आज मुझे परोसने दे। कन्हैया कहता है मेरे मित्र भूखे,
मैं ही परोसूंगा। अब तो बालकृष्ण लाल की जय जय हुई। बालकृष्ण लाल प्रेम से भोजन परोसने लगे। आज सब कहते हैं आज हमने बहुत खाया बहुत खाया, अब पेट में जगह नहीं है। कन्हैया कहता है मेरे गुरुजी ने ऐसा मंत्र सिखाया है, उसे बोलने पर पेट के अंदर भी दिखाई देता है, इसलिए मैं तुम सबके पेट के भीतर देख सकता हूं। और मैं उस मंत्र के प्रभाव से देख रहा हूं अभी तुम्हारे पेट में 2-2 मालपुए की जगह बची है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। देखो भैया, प्रेम से भगवान प्रसाद पा रहे, मन से ही मालपुआ 2-2 सब पालो। 2-2 मालपुए की जगह बची है। प्रेम से मालपुआ परोसते हैं, बारंबार मित्रों से विनोद कर रहे हैं। बालकृष्ण लाल बड़े प्रसन्न हो रही हैं। कन्हैया एक एक का हाथ पकड़ता है, उसको उठाता है, जल देता है। एक एक मित्र कन्हैया से कहते हैं मेरा पेट बहुत भर गया, मुझसे तो उठा नहीं जाता। कन्हैया तूने बहुत परोस दिया, अब तो बिछोने की जरूरत है, बगल में बिछ जाए तो मैं सो जाऊं, अब तो नींद आ रही है बढ़िया। कन्हैया तो मजाक करता है, जवाब देता है अरे सखा, प्रसाद तो मेरा था किंतु पेट तो तेरा था ना, तूने इतना अधिक क्यों खा लिया? अरे कन्हैया, तू इतने प्रेम से परस परस के खिला रहा था, अधिक खा गए। बड़ा आनंद करते, विनोद करते, मजाक करते हैं प्रभु। सब ग्वाल सखा मिलके कन्हैया लाल के साथ परमानंद प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो ये उखल बंधन लीला उखल बंधन लीला हुई। उखल बंधन लीला हुई, पहले माखन चोरी लीला हुई, उखल बंधन, और अब तो भगवान की बंशी बजने दो, क्योंकि देखो बड़ा समय होता जा रहा है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, इस महीने की पूर्णिमा तक भागवत जी का समापन हो जैसे भी तो बड़ा अच्छा रहे, क्योंकि उसके बाद कोई बढ़िया शुभ संयोग अभी दिख नहीं रहा है। तो हमारा यह विचार है कि दशम स्कंद तो चल रहा है, हैं? कल से कथा 4 बजे से आरंभ की जाए। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जिससे कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा, आज दशमी तिथि है, कल एकादशी है। कल एकादशी है, एकादशी का प्रागट्य उत्सव है, हर बार की एकादशी नहीं है। कल एकादशी महारानी का प्रागट्य हुआ है। बोलिए श्री उत्पन्ना एकादशी महारानी की जय। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, एकादशी महारानी का कल प्रागट्य होगा। जिनको साल भर का नियम लेना होता है इसी उत्पन्ना एकादशी से लेते हैं। उसमें दशमी के पूरे व्रत की विधि का विधान होता है, और फिर अगली बार आखिरी में प्रबोधनी एकादशी पर इसका द्वादशी के दिन उद्यापन हो जाता है। पर अपने वैष्णव समाज में तो उद्यापन वाली बात नहीं आती, केवल एकादशी व्रत करना है, करना है, करना है, जागरण करना है, बस करना है इसकी आती, उद्यापन की बात नहीं आती। फिर भी कोई प्रेमी करना चाहते हैं, करते हैं। हरिशरणम। तो कल से अगर ठीक लगे तो सत्संग का समय 4 बजे से रखते हैं। जब ये निश्चित हो जाएगा कि हाँ मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक समापन हो जाए भागवत जी का, तो फिर समय देख लेंगे कैसा रहेगा। भगवान सीताराम। कल से समय थोड़ा 4 से करते ना, 4 बजे से, है ना? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा तो निकल गई, सोचा था कार्तिक पूर्णिमा पे भागवत का समापन होगा, तो दशम स्कंद चल रहा है, आनंद तो लेना है थोड़ा। 4 बजे से 5:30 बजे तक, हाँ 5, 5:15, 5:30, जो भी समय लग जाए, थोड़ा सा मार्जिन रहना चाहिए हाथ में, जैसे है ना। ठीक है, वैसे तो दशम स्कंद पे हैं 12। हाँ जी, इस आनंद थोड़ा आए कहने में भी, सुनने में, इसीलिए तो थोड़ा सा ये आनंद कथा है भागवत जी की। अब कोई कहे कि भैया 7 दिन में 9 दिन में करो, तो हमसे तो हो ही ना पावे, हम तो हाथ जोड़ देते, हमें आती नहीं हो। 7 दिन में 9 दिन में ज्ञान यज्ञ हमसे भागवत का होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाता। तो
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो आगे की जो लीला है, भगवान बंशी बजाने वाले हैं। गोकुल में समय तो होने वाला है, आज विराम दे देते हैं। हरि शरण। चलो, तो भगवान प्रसंग आया था, अब इसको वंशी वेणुगीत, वेणुवादन, भगवान की बंशी अब कली बजने दो। आज का तो यही विषय रहा जी, जिव्या न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदापि, तानान यद्व मसतो कृत विष्णु कृत्यान। भागवत तो जहाँ छठे स्कंद में चले जाओ, तीसरे में चले जाओ, जब जहाँ स्मरण आए चले जाओ, रस ही रस आता है। ये श्रीमद् भागवत विलक्षण ग्रंथ है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। और हम लोग तो सुखदेव जी की वाणी से, श्री सूत जी की वाणी से भागवत सुन रहे हैं। भागवत की कथा, बस एक आग्रह है, भागवत की कथा जब पूरी हो ना, जब भी पूरी हो, तो कोई न कोई एक नया नियम लेना है, कोई न कोई नियम लेना है, एक नियम जीवन में जोड़ना है। हमको पता चलना चाहिए हमने भागवत की कथा कहीं सुनी, ये बात हमारे लिए भी है। भागवत की कथा कहीं सुनी तो कोई नियम लिया है, भगवत प्राप्ति के निमित्त कोई नियम लेना है, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो उसके लिए कोई नियम लेना है, और आजीवन चलना चाहिए वो नियम, क्योंकि बिना संयम बिना नियम के भक्ति होती भी तो नहीं है। नई भक्ति 9 दिन और खींचा तानी 10 दिन। एक आफत आके गिर जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, फिर तो न जाने कहाँ भक्ति गई। हम तो त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो वाणी से भगवान का गुणगान, भगवान का गुणानुवाद, जिह्व्या न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, बहुत आनंद आता है हमको कथा कीर्तन सुनने में, आप लोगों के भजन सुनने में। हमें भजन का अवसर तो नहीं मिलता गाने का, पर आज एक अवसर देखो अनायास ही भगवान ने दे दिया। जैसे ही धर्मराज की याद आई, जिव्या न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, तो आनंद आ गया, अवसर मिल गया। हरिश्चर कहने का भाव है भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। भजन कीर्तन किसको कहते हैं? जिसमें भगवान का नाम और भगवान के गुणगान की जय जयकार हो, हृदय उसमें तन्मय बने, तो आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। चलो समय को दृष्टिगत करते हैं आज यहीं पर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलो, प्रेम से बोलो, मन में बोलो, चाहे बंद करके आवाज बोलो, पर बोलो, बोला करो। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद बोलो। जय हो गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, जय हो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय हो गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल